हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए चलते हैं, आपको कुछ अलग सा नाश्ता बताते हैं कि सोयाबीन का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। जो बच्चे सोयाबीन नहीं खाते हैं, आप उनको इस तरीके से सोयाबीन खिला सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये जो नाश्ता है टेस्ट में भी अच्छा है और हेल्दी भी है, और घर पे बना रहे हैं तो और भी हेल्दी हो गया है। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने लिया है। सबसे पहले हमने सिंगदाना भून के ले लिया है, अदरक लिया है, सोयाबीन बॉईल करके उसको छान लिया है, और थोड़ा सा हमने बेसन लिया है, और साथ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी लिया है। कॉर्नफ्लोर से क्या है ना, थोड़ा सा क्रंची भी हो जाएगा और बाइंडिंग भी हो जाएगा। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा नमक ले लिया है स्वाद अनुसार, और देखिए हमने सिंगदाने को क्रश कर लिया है मिक्सचर में, और थोड़ा सा लाल मिर्ची लिया है, और आप सूजी भी ले सकते हैं इसमें थोड़ा सा, अगर आप डालना चाहें तो, या फिर मैदा। तो चलिए हमने थोड़ा सा हल्दी ले लिया है, और ये सारे मसाले के साथ साथ हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे, क्योंकि स्वाद भी तो ज़रूरी है। एक तो इससे क्या होगा कि हमारा स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो चलिए हम इन सब को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद देखिए ये हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। और अब हम इसको शेप देंगे। तो आपको जो भी शेप पसंद हो, आपके बच्चे को जो पसंद हो, आप वो शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको गोल गोल शेप दे रहे हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है, ताकि अच्छे से हम इसको बना सकें। थोड़ा सा चिपकता है हाथ में। तो देखिए हमने गोल गोल इसको बना लिया है शेप। और अगर आपका बच्चा सोयाबीन नहीं खाता है, तो आप इस तरीके से उसे टिक्की बना के दे सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा और स्वादिष्ट भी रहेगा। तो चलिए हम इन सारे को एक साथ बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। तो देखिए मैं बना रही हूँ, और उसके बाद जब हम सारा बना लेंगे, तो हम तावा गरम होने के लिए पहले इसे रख दिए थे। हमारा तावा गरम हो चुका है, और इसमें तेल डाल के हम चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। और जब हमारा तेल गरम हो जाएगा, तो हम इसमें थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, और थोड़ा सा सफ़ेद और काला तिल डालेंगे। पर्सनली मुझे ये तड़का बहुत अच्छा लगता है। आप इसकी जगह पे सरसों भी डाल सकते हैं, जो भी आपको, या फिर जीरा पसंद हो तो आप जीरा भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये सब छोटे मोटे जो नाश्ते होते हैं ना, और थोड़े बहुत जो बनाने होते हैं, इन सब चीज़ों में, टिक्की उक्की में, मुझे ये तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सारे तड़के को हम चारों तरफ फैला लेंगे, और एक एक करके सारे टिक्की को इस पे हम रख देंगे। तो देखिए मैंने इन सबको रख दिया है धीरे धीरे करके, और रखने के बाद हम थोड़ा देर वेट करेंगे। और ये देखिए हम तेल को भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर स्टर करते रहेंगे, ताकि चारों तरफ हमारा पूरा बराबर तेल मिलते रहे अच्छी तरीके से। तो देखिए थोड़ी देर हो गया है, तो मैं इसको पलटने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखिए अभी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। तो मैंने दो ही पलट के छोड़ दिया, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। थोड़ी देर के बाद देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तब हम इसको पलटेंगे, तो अच्छे तरीके से थोड़ा क्रंची हो गया रहेगा। और देखिए हम सारे को एक एक करके इस तरीके से पलट लेंगे। तो हमारी जो रेसिपी है आपको कैसी लगती है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमने इसको पलट लिया अच्छे तरीके से। कुछ जो है ज़्यादा क्रंची हो चुके हैं, कुछ थोड़े से बाकी थे। तो देखिए अभी जो है सारे क्रंची बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं। अब हमारा नाश्ता देखिए तैयार हो चुका है। आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं, शाम का नाश्ता के लिए झटपट में अगर आपको नाश्ता बनाना है ना, तो आप इसे बना सकते हैं। कोई भी झंझट नहीं है, कोई झमेला नहीं है, ना कोई आलू उबालना है ना कुछ। तो चलिए हम इसको अब सर्व करते हैं। तो ये देखिए सारी टिक्कियाँ अब कितनी क्रंची लग रही हैं और टेस्टी भी लग रही हैं। जब आप बनाएंगे ना, तो आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा और स्वादिष्ट भी लगेगा। तो हम इन सबको निकाल लेंगे, अच्छी तरीके से सर्व कर लेंगे। और आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, या फिर सींग की चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे सॉस रखी हूँ, लेकिन हमने खाया इसे था खटमिट्टी के साथ। आम की खटमिट्टी हमने पहले बनाया हुआ था, उसी के साथ खाया, ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सॉस से भी ज़्यादा वो खटमिट्टी के साथ अच्छा लग रहा था। तो हमारे चैनल पे खटमिट्टी की भी रेसिपी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। चलिए।